अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो इस्लामी भाई यहाँ वहाँ बैठे हैं दूर दूर, उनसे गुजारिश है अगर कोई तकलीफ़ ना हो तो करीब करीब आ जाएं, सामने आ जाएं ताकि बात करने में आसानी हो। मैं अपनी बात आप तक अच्छे अंदाज में पहुँचाने की कोशिश करूँ और आप भी समझने में कामयाब हों। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, नाइबे परवरदिगार, अनीसे बेकसां, चार साज़ाए दर्दमंदां, गरीबों के गमगुसार, यतीमों के वाली, बेवाओं के सहारा, गिरतों को उठाने वाले, रोतों को हंसाने वाले, अपने नूरी नूरी हाथों से दामन भर के अता फरमाने वाले, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मुहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि दुरूद शरीफ वो अमल है जिसकी फ़ज़ीलतें, जिसकी बरकतें बयान से बाहर हैं। नहीं, मैं अगर दुरूद शरीफ की फ़ज़ीलतें और बरकतें बयान करना शुरू करूं तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये बयान ख़त्म नहीं होगा। दुरूद शरीफ की बेशुमार बरकतें, बल्कि यूँ कहें कि दुरूद शरीफ की फ़ज़ीलतों और बरकतों से कुतुब व अहादीस माला माल भरी पड़ी हैं। नबी करीम अलैहि सलातु व सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन कतबल्लाहु बैन ऐनैहि बराअतुम मिनन निफाक व बराअतुम मिनन नार व अस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामति मअश शुहदा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा मुझ पर दिन भर में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक यानी मुनाफ़क़त और दोज़ख की आग से आज़ाद है, और कल क़यामत के दिन उसको शहीदों के साथ रखेगा। सुभान अल्लाह। आज मैं और आप, हम सब, बल्कि यूँ कहें कि तमाम मुसलमान जो भी नेक अमल करते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा मकसद होता है वो ये होता है कि अल्लाह पाक मुझसे राज़ी हो जाए और मेरे इस अमल की बरकत से मुझे जहन्नम से छुटकारा मिल जाए और जन्नत मेरा मुक़द्दर हो जाए। हाजी हज करता है किस लिए? अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और इसलिए कि मैं जहन्नम से, क़यामत के दिन जहन्नम से बच जाऊं और मेरा ठिकाना
जन्नत हो। नमाजी नमाज पढ़ता है किस लिए? मकसद असली, मकसद हकीकी यही होता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए और मैं जहन्नम से बच जाऊं और जन्नती करार पाऊं। कोई भी अमल ले लीजिए, छोटे से छोटा अमल जो मुसलमान सवाब समझ के करता है, अच्छा समझ के करता है, उसके पीछे जो वजह होती है, जो रीज़न होता है, वो यही होता है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए और मुझे कल क़यामत के दिन जहन्नम से छुटकारा मिल जाए और जन्नत मेरा मुक़द्दर हो जाए। कितना आसान तरीक़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, जहन्नम से छुटकारा भी मिल रहा है, मुनाफिकत से छुटकारा भी मिल रहा है, कल क़यामत के दिन जन्नत भी ठिकाना होगा। और मज़ीद ये कि जन्नत में शहीदों के साथ रहेंगे। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और यूँ नहीं कि दुरूद शरीफ पढ़ने का हमारे पास वक्त नहीं होता है। अगर कोई ये एक्सक्यूज़ दे कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ूँ लेकिन मेरे पास वक्त नहीं होता है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, सच्ची बात है। आप और मैं अपने दिल पर गौर करें, दिल पर हाथ रख कर के ये फैसला करें कि क्या वाकई में ऐसा है कि मेरे पास टाइम नहीं है? ऐसा नहीं है, टाइम हमारे पास बहुत है, लेकिन असल वजह यह है कि हम टाइम को टाइम पास करना सीख गए हैं, टाइम का इस्तेमाल करना हमें नहीं आ रहा है। टाइम का यूज़ तो हम कर रहे हैं लेकिन मिस यूज़ कर रहे हैं। किसी से अपॉइंटमेंट लिया, एग्जाम्पल, किसी से अपॉइंटमेंट हासिल किया कि फ़लाँ टाइम में फ़लाँ वक्त के अंदर, यूँ समझ लें कि अभी ले लें 9 बजे किसी से मुलाकात करना है, अपॉइंटमेंट लिए होती। अब गए उसके दरवाज़े पर, वहाँ जाकर के दरवाज़ा नॉक किया, खटखटाया, कोई अंदर से बाहर आया, कहा मुझे अपॉइंटमेंट मैंने लिया हुआ है, इस वक्त इन साहिब से मुझे मिलना था। सामने वाले ने जवाब दिया ठीक है अपॉइंटमेंट था, लेकिन अब आपको 5 मिनट या 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, वेट कीजिए, 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आपसे मुलाकात हो जाएगी। लेकिन अब ये 5 से 10 मिनट हमारे पास में है। अब इस 5 से 10 मिनट में अगर हम चाहें तो कईयों बार दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, 150 बार दुरूद शरीफ पढ़ सकते थे, लेकिन हमारा जो जहन है, हमारी जो मेंटेलिटी है, हमारी जो सोच है, वो हमें इस तरफ लेके नहीं आ रही है। अब हमें 5 मिनट वेट करना है ना, 10 मिनट वेट करना है ना, तो हमारी जेब से तस्बीह नहीं निकल रही कि हम दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। हमारी जेब से तस्बीह नहीं निकल रही कि हम अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दें, अल्लाह पाक की हम्द व सना बयान करना शुरू कर दें, नबी पाक पर दुरूद सलाम भेजना शुरू कर दें। अगर हमारी जेब से कोई चीज़ निकलती है तो ये मैं और आप बड़ी बखूबी जानते हैं, बड़ी हकीकत से जानते, तजुर्बात में इसके हैं। अगर जेब से कोई चीज़ सबसे पहले निकलती है तो ये होता है, ये मोबाइल। क्यों? 5 मिनट वेट करना है ना, 10 मिनट वेट करना है ना, ये 5 मिनट गुजारना है, ये 10 मिनट गुजारना है। तो इस 10 मिनट को पास करने के लिए, इस 5 मिनट को पास करने के लिए, टाइम को पास करने के लिए क्या करें? मोबाइल निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? कोई सोशल ऐप, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ना जाने आजकल कौन कौन से एप्लीकेशन सोशल मीडिया के हमारे नौजवान यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई उनमें से एक एप्लीकेशन निकाला जाता है, हालांकि कोई कॉल नहीं आया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, बस यूं ही टाइम पास करना है। हालांकि अगर ये मोबाइल भी निकाला जाता, अगर हमारी सोच बनी होती, अगर हमारी मेंटलिटी बनी होती, अगर नेकियां करने का हमारा जहन बना होता तो मोबाइल निकलता ज़रूर, लेकिन उसमें फेसबुक ओपन नहीं होता, ट्विटर ओपन नहीं होता, इंस्टाग्राम ओपन नहीं होता, व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक नहीं होते। क्या इस मोबाइल के अंदर एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर कुरान शरीफ का नहीं इंस्टॉल किया जा सकता है? कुरान शरीफ होता, अगर हमारी मेंटलिटी, हमारी सोच वैसी होती, नेकियां कमाने वाली, नेकियां बचाने वाली, नेकियां जमा करने वाली, तो हमारे मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर कुरान शरीफ का भी होता और हम उस वक्त को टाइम पास नहीं, टाइम
यूज़ करते और हकीकत में ऐसा यूज़ करते जो उस वक्त वहाँ 5-10 मिनट यूज़ होता, हो सकता है कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक हमारी इसी अदा से राज़ी हो जाता और हमारी बख्शिश फरमा देता। ये मुमकिन है। रहमत हक़ बहा नामी जोएद, रहमत हक़ बहा नामी जोएद। अल्लाह पाक की रहमत बहा, नहीं मालो दौलत नहीं चाहती, अल्लाह पाक की रहमत तो बहाना तलाश करती। तो अगर हम 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं तो मुनाफिकत से भी बच जाते हैं, जहन्नम से भी छुटकारा मिल जाता है और जन्नत भी मुक़द्दर हो जाता है और क़यामत में शहीदों के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। किसी ने कहा था वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दावत इस्लामी की इस्तिलाह है। जैसे आम लफ्ज़ों में कहते हैं ना कि दुरूद शरीफ पढ़िए, तो हम उसको अपने स्टाइल में, अपने तरीके में कहते हैं सल्लु अलल हबीब, यानी हबीब पर दुरूद पाक पढ़िए, इसका ये मतलब है। बहरहाल हर कोई चाहता है, मैं भी और आप भी, कि हम अल्लाह के प्यारे हो जाएं, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। हर कोई यही चाहता है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे प्यार करने लगे। हालांकि अल्लाह पाक अपने तमाम बंदों से प्यार करता है, वो प्यार करता ही है, लेकिन हमारी ख्वाहिश, हमारी चाहतें, हमारी आरज़ुएं कुछ और चाह रही होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हर मुसलमान ये चाहता है कि वो अल्लाह का महबूब बन जाए, अल्लाह का पसंदीदा बन जाए, वो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने में कामयाब हो जाए, अल्लाह पाक उसे अपने क़ुर्ब की नेमतें अता फरमा दे। तो आइए देखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि जिसके ज़रिए से हम अल्लाह के महबूब बन जाएं, अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, महबूब तुम फरमा दो कि ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ। किसके फरमा बरदार? अल्लाह के रसूल के। किसके फरमा बरदार? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की फरमा बरदारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की इताअत हकीकत में अल्लाह पाक की फरमा बरदारी और अल्लाह पाक की इताअत है। इताअत मुस्तफ़ा ही, एक जुमला, इताअत मुस्तफ़ा ही हकीकत में इबादत खुदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही इबादत खुदा है। अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत को छोड़कर, आपकी सुन्नतों को छोड़कर, आपके तरीके को छोड़कर नमाज पढ़ी जाए तो वो भी इबादत नहीं है। आपकी सुन्नतों को छोड़कर, आपके तरीके को छोड़कर अगर रोज़ा रखा जाए तो वो भी इबादत नहीं है। मिसाल के तौर पर एक रकात में हम नमाज पढ़ते हैं ना, एक रकात में कितने सजदे होते हैं? 2 होते हैं। और सजदों के बारे में आया कि जब बंदा, नमाज की तो बेशुमार फजीलत है, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की महराज है, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। आका करीम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और उसमें नमाज में जो कि अफजल इबादत है, उस नमाज के अंदर भी अगर कोई सबसे अफजल अमल है, रुकन है, तो वो सजदा है। वो सजदा है कि जब बंदा सजदे में होता है तो रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। अब अगर कोई ये सोचकर कि सजदा तो अहम चीज़ है, अल्लाह का कुर्ब पाने की चीज़ है, एक रकात के अंदर 2 की जगह 3 सजदा करे, क्या फरमाते हैं उलमा? नमाज होएगी उसकी? भैया उसने कोई गलत काम नहीं किया है, अच्छा काम किया है,
सवाब का काम किया है, अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान की है, सुबहान रब्बियल आला पढ़ा है, अल्लाह पाक की बड़ाई बयान की है, अल्लाह पाक की किबरियाई बयान की है, लेकिन उसके बाद भी उलमा फरमाते हैं कि उसका यह अमल काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात के अंदर 2 सजदे किए हैं, तो अब नमाज वही काबिल कबूल है जिस रकात में 2 सजदे किए जाए। असल में इबादत क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। आपकी इताअत को छोड़ करके इबादत की जाए तो क़यामत के दिन कोई फ़ायदा नहीं देगी। चलें और आसान करके मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, हम सवाब समझकर यतीम को कपड़े दिलवाते हैं, हम सवाब समझकर भिखारियों को भीख देते हैं, हम सवाब समझकर गरीब बच्चों की शादियां करवाते हैं, हम सवाब समझकर जिसके पास में घर नहीं है, मकान नहीं है, उसको घर दिलाते हैं, हम सवाब समझकर किसी के पास दुकान नहीं है उसको दुकान दिलाते हैं, किसी का कारोबार सेट नहीं है उसकी कारोबार में मदद करते हैं, सब सवाब समझ के करते हैं। ये काम सिर्फ मुसलमान करते हैं? नहीं ना, दूसरे लोग भी करते हैं। पुण्य समझकर गरीबों की मदद की जाती है, पुण्य समझकर लोगों की हेल्प की जाती है, पुण्य समझकर गरीब बच्चों की शादियां करवाई जाती हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन इसका फ़ायदा उसको मिलेगा जो इस दुनिया में दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता होगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर होगा, आपको अल्लाह का रसूल मानता होगा, इसका सवाब कल क़यामत के दिन उसको मिलेगा। तो इबादत क्या है? असल में इताअत मुस्तफ़ा है। बहरहाल चले आगे बढ़ें तो अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ लोग तुम फरमाओ, नबी करीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम फरमाओ कि ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो यानी महबूब बनाना चाहते हो तो क्या करो, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि मेरे महबूब बन जाओ। उसके बाद होगा क्या, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह पाक तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह का महबूब बनने का कितना आसान तरीका है। वो तरीका क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब बन जाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, आपकी सुन्नतों को अपना लो, आपके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दो। वैसे भी तो अल्लाह पाक ने फरमाया ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, और जिसने की है वो कामयाब हुआ है और कामयाब है, और कल क़यामत के दिन भी कामयाब होगा इंशाअल्लाह। तो अगर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बना लिया तो अब हम चाहें ना चाहें अल्लाह पाक हमें अपना महबूब बना लेगा, हमारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह पाक हम पर रहमत फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो असली चीज़ क्या है जी? इश्क़ मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, इश्क़ रसूल। मोहब्बत रसूल वो चीज़ है जो बंदे को तमाम दुख दर्द से नजात अता कर देती है, जो बंदे को अल्लाह का महबूब बना देती है। वो हमने सुना है ना, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। अगर हम उसकी वजह पर गौर करेंगे ना, अगर हम उसकी बेसिक पर जाते हैं, अगर हम उसकी बुनियाद पर जाते हैं तो उसकी वजह मोहब्बत रसूल है, उसकी वजह मोहब्बत रसूल है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में फ़ना कर दिया है। तो अब जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में अपने आप को फ़ना कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत ना तो उन्हें डरा सकती है और ना ही दुनिया को कोई जुल्म उनको जो है ना शिकस्ता कर सकता है। वजह, आज मैं और आप अगर किसी से इश्क़ मजाजी कर लें, दुनियावी तौर पर अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, इश्क़ हो जाए,
तजर्बे की बात कह रहा हूँ, आप भी मेरी बात से इत्तिफाक करेंगे। दुनियावी तौर पर एक मखलूक से, किसी से भी मोहब्बत हो जाए, दिली मोहब्बत जैसा हम जानते हैं, जो हकीकी मोहब्बत होती है कि नहीं बस इसके बगैर तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, उसके बाद हालत ये होती है, जब ऐसी मोहब्बत हो जाती है ना तो उसके बाद आलम ये होता है, हालत ये होती है, सारे घर वाले समझाएं, सारे रिश्तेदार समझाएं, सारा इलाका समझाए, सारा एरिया समझाए, सारी दुनिया मिलकर के समझाए, सारी दुनिया की बात समझ में नहीं आती, जिससे मोहब्बत करता है सिर्फ उसकी बात समझ में आती है, सिर्फ उसी की बात समझ में आती है। यहाँ तक कि अगर उसको मारा जाए और ये कहा जाए कि तुझे मार दिया जाएगा तो वो खुद ये कहता है कि तुम क्या मारोगे, अगर तुमने मुझे मेरे महबूब से जुदा कर दिया तो मैं खुद अपनी जान दे दूंगा। जब ये मोहब्बत होती है ना तो मार का असर नहीं पड़ता, जब ये मोहब्बत होती है तो किसी चीज़ का डर नहीं होता, जब ये मोहब्बत होती है तो किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। तो ये मोहब्बत जो है ना, ये दुनिया के जुल्म व सितम से, ये खौफ से, ये डर से इंसान को आज़ाद कर देती है। तो जिसको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत हो, जिसको अल्लाह पाक का खौफ हो, अल्लाह से मोहब्बत हो, उसे क्या कोई जुल्म डरा सकता है, उसे क्या कोई खौफ डरा सकता है। तो असल वजह मोहब्बत रसूल है। मोहब्बत रसूल को अपना लो, दुनिया में भी आज़ाद और इंशाअल्लाह आखिरत में भी आज़ाद रहे। उनकी सिफत भी यही बयान की ना आगे कुरान ने, अल्लज़ीना आमनु, वो ईमान लेके आए, वकानु यत्तकून, और अल्लाह का डर रखने वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। तो ये मोहब्बत रसूल असल चीज़ है, मोहब्बत रसूल असल चीज़ है, मोहब्बत रसूल। अच्छा जी, ये मोहब्बत होती है तो इसकी कुछ वजूहात होती है ना। बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो कोई ना कोई वजह होती है, कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है जिसकी वजह से कोई अपना किसी को दिल दे बैठता है और ऐसा दे देता है कि फिर किसी की बात उसकी समझ में नहीं आती। अगर किसी से इस वजह से मोहब्बत की जाए, अगर किसी से इस वजह से मोहब्बत की जाए कि वो खूबसूरत बहुत है, वो खूबसूरत बहुत है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत दुनिया में कोई पैदा हुआ है और ना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तर्जमानी कर रहा हूँ। अगर सुनना है तो हसन इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान में सुने। सहाबी रसूल हज़रत हसन इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनुन व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। उर्दू में कह रहे, इसका ट्रांसलेशन अशार के अंदाज में कहते हैं, जहाँ में उनसा चेहरा है, किन सा चेहरा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जैसा। कहते हैं जहाँ में उनसा चेहरा है, न है खंदा जबी कोई, अभी तक जन सकी ना औरतें उनसा हंसी कोई। जहाँ में उनसा चेहरा है, न है खंदा जबी कोई, अभी तक जन सकी ना औरतें उनसा हंसी कोई। नहीं रखी है कुदरत ने मेरे आका कमी तुझ में, जो चाहा आपने मौला वो रखा है सभी तुझ में। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हसन इब्ने साबित ने कहा है कि आपके जैसा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, किसी औरत ने ऐसे बच्चे को जना ही नहीं है। मेरी आंखों ने आपके जैसा नहीं देखा,
तो हो सकता कोई ये एतराज़ करता कि होगा तो, लेकिन आपकी आंखों ने नहीं देखा। तो आपने इसका भी जवाब दे दिया कि ऐसा नहीं है कि मेरी आंख देख ना सकी, अल्लाह पाक ने कोई ऐसा बंदा पैदा ही नहीं किया है, आपके जैसा हसीन व जमील पैदा ही नहीं किया है। और अगर किसी से इसलिए मोहब्बत की जाए कि वो बोलता बड़ा प्यारा है, उसकी ज़बान में मिठास है, उसकी ज़बान में शीरनी है, उसकी ज़बान से मोहब्बत टपकती है, उसकी ज़बान से फूल झड़ते हैं, जब बात करता है ना तो दिल बाग बाग हो जाता है, जब बात करता है ना तो लोग उसके होके रह जाते हैं। तो आओ मक्का की गलियों में नज़ारा करो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आपने ऐसी गुफ्तगू की है, ऐसा किरदार अदा किया है कि जो आपकी बात सुनता था वो आपका होके रह जाता था, वो आपका होके रह जाता था। कुफ्फारो मुशरिकीन, मक्का मुअज़्ज़मा के कुफ्फारो मुशरिकीन, उनकी सबसे पहली कोशिश ये होती थी कि कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना जाए, कोई भी इनकी बात ना सुने। अगर बात सुन ली तो फिर कोई छूट नहीं सकता, इस्लाम कबूल करे बगैर रह नहीं सकता, इस्लाम कबूल कर लेगा, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से अल्लाह पाक ने ये बोली तो वो बोली है ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली वो बोली है जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये तो वही कहते हैं जो इनका रब इनसे कहलवाता है, जो अल्लाह इनसे कहलवाता है, इस ज़बान से वही निकलता है। इसीलिए किसी आशिक ने कहा था तेरी ज़बान से जो निकली, तेरी ज़बान से जो निकली वो बात हो के रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। अगर ये कह दे दिन को के रात है तो रात है, अगर ये कह दे दिन को कि रात है तो रात है, ये वो ज़बान है कि जो इस ज़बान से जारी हो गया ना, ज़मीन हिल सकती है, अपनी जगह छोड़ सकती है, आसमान के सितारे टूट कर गिर सकते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो एक बार कलमा अदा हो गया वो बदल नहीं सकता। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, इस ज़बान से जो निकल गया वो हो गया, बदलना है ही नहीं। तो अगर किसी से इस वजह से मोहब्बत की जाए कि बोलता बड़ा अच्छा है, बातें बड़ी अच्छी करता है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी बातें कौन कर सकता है, आपसे मीठा कौन बोल सकता है, आपसे फसी व बलीग कलाम कौन कर सकता है। मेरे इमाम कहते हैं तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बा नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो गुफ्तगू है। अगर कोई ये कहे, अगर किसी से इस वजह से मोहब्बत की जाए कि वो बड़ा नेक है, वो बड़ा मुत्तकी है, वो बड़ा परहेज़गार है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, उसका किरदार बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा लोगों से मिलता है, बड़े अच्छे से लोगों से पेश आता है, तो मैं कहूँगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़ा सच्चा कोई है, आपसे भी बड़ा कोई मुत्तकी और परहेज़गार है, आपसे भी बड़ा कोई खौफ खुदा रखने वाला है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कोहे सफ़ा पहाड़ पर खड़े होकर ऐलान नबूवत फरमाया तो ये नहीं कहा डायरेक्ट क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कह लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, नहीं, बल्कि पहले कोहे सफ़ा पर खड़े होकर के अपने कबीले के लोगों को पुकारा, दीगर कबीले वालों को पुकारा। जब तमाम कुफ़ारे अरब खुद आ गए या उन सरदारों के नुमाइंदे आ गए, तो उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर जर्रार है जो तुम पर हमला करने वाला है तो तुम क्या कहोगे? तो सब ने एक ज़बान कहा था कि हम तो सच मानेंगे, क्योंकि आज तक हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। हाँ, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर एक बंदा, एक काफिर, एक मुशरिक ऐसा नहीं था जो आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई बयान ना करता। सबके सब आपकी बड़ाई बयान करते थे, अमीन और सादिक कहते थे। ये जो मामलात हुए ये तो ऐलान नबूवत के बाद हुए,
तो अगर कोई सबसे बड़ा सच्चा है तो आका करीम की ज़ात है। अगर कोई सबसे बड़ा अमानतदार है तो आका करीम की ज़ात है। अगर कोई सबसे अच्छा नेचर वाला, किरदार वाला शख्स है तो वह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। तो अगर इसलिए मोहब्बत की जाए तभी भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मोहब्बत के हकदार हैं। और अगर किसी से इसलिए मोहब्बत की जाए कि बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में इसलिए भी मोहब्बत करते हैं ना लोग कि भाई कोई बुरा वक्त आएगा ना तो अगर इससे रिलेशन कायम रहेगा ना, इससे राबता रहेगा ना तो ये बुरे वक्त में हमारे काम आएगा, मुसीबत से हमें बचा लेगा। कोई मैटर हो गया तो हमारे बैकग्राउंड में ये खड़ा है तो मैटर सॉल्व हो जाएगा, इसलिए भी मोहब्बत करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि क़यामत के दिन से ज़्यादा कोई आजमाइश का दिन है? क़यामत के दिन से ज़्यादा कोई आजमाइश का दिन है? जब इंसान अपने गुनाहों के सबब अपने पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा, जिसके जैसे गुनाह होंगे, जब सूरज सवा मील पर रह करके, सवानेज़े पर रह करके आग बरसा रहा होगा, जब पुल सिरात से ज़्यादा बारीक उस पुल से गुजरना होगा, जब नेकियों को वज़न कराया जा रहा होगा, जब हौज़े कौसर लगा होगा लेकिन उससे वही पी सकेगा जिसको अल्लाह पाक चाहेगा। ऐसे पुरफित्न दौर में जब बेटा बाप का साथ ना देगा, जब बाप बेटे का साथ ना देगा, जब वो माँ जो दुनिया में हमारे लिए तमाम तर तकलीफ़ें बर्दाश्त करती थी, आजमाइशें बर्दाश्त करती थी, अगर हम छोटे थे एक तरफ हमने टॉयलेट कर दिया, पेशाब कर दिया, कपड़ा गीला हो गया, बिस्तर गीला हो गया तो हमें उस तरफ से उठा करके गीले बिस्तर पर खुद लेटती थी और हमें सूखे की तरफ लेटाती थी। लेकिन क़यामत का दिन ऐसा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि वो माँ भी साथ नहीं देगी। यहाँ तक के हदीसों में आया, जैसे हमारे अभी मौलाना साहब नात के अंदाज में आपको बता रहे थे, नात के अंदाज में बता रहे थे ना क़यामत के हवाले से कैसा अजब मंजर होगा। सारी ये उम्मत सिर्फ ये नहीं, स्टार्ट से लेके आखिर तक जो आगे जा चुके मौजूद हैं या आने वाले, सारी दुनिया मिलकर सब जमा होकर के हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि हुजूर अल्लाह पाक की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए, अल्लाह पाक हमारा हिसाब किताब जल्द करे। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, किसी और के पास जाओ। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, लेकिन साथ में कहेंगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, वही बारगाह है जो आज अल्लाह पाक के गज़ब को ठंडा कर सकती है। अल्लामा हसन रज़ा ख़ान ने कहा था, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी की ज़बां पर अना लहा होगा। हाँ, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे हाँ हाँ आओ, मेरे पास आओ, मैं इस काम के लिए हूँ। अच्छा, ये क़यामत का जो दिन है, अब ये गुफ्तगू आगे तो एक पॉइंट अर्ज़ कर देता हूँ। क़यामत का जो दिन है हिसाब किताब का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो ज़ात है जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, दिलों में उठने वाले ख़यालात से बाखबर है। मैं और आप कल क्या करेंगे नहीं जानते, लेकिन हमारा रब जानता है। मैं और आप कल क्या करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन हमारा रब जानता है। तो कल क़यामत के दिन तक का इंतज़ार क्यों? अल्लाह पाक जानता है ना कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, किसकी बख्शिश होगी, किसके हक़ में सिफारिश कबूल होगी, किसके हक़ में नहीं होगी, कौन कितना दिन जहन्नम में रह कर के वापस जन्नत में आ जाएगा, वो सब कुछ जानता है। तो फिर क़यामत तक का इंतज़ार क्यों है? आशिकों की ज़बान में अगर कहा जाए तो किसी आशिक ने कहा था, फ़क़त इतना सबब है इनक़ादे बज़्म महशर का, फ़क़त
इतना सबब है इनक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आज जो नहीं मानते ना वो भी कल क़यामत के दिन मानेंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। तो क़यामत तक का इंतज़ार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पाक की बारगाह में क्या मकाम व मर्तबा है, इसलिए रखा गया है। और फिर होगा क्या, वहाँ पर आवाम ही नहीं, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का भी रुख जिस हस्ती की तरफ होगा वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। किसी ने कहा था जनाब मूसा भी कह रहे हैं मदद किसी और दर से मांगो, मैदान महशर में जनाब मूसा भी कह रहे हैं मदद किसी और दर से मांगो, खलील ईसा भी मेरे आका, खलील ईसा भी मेरे आका तुम्हारी जानिब ही आ रहे हैं। ये भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की जानिब जाएंगे। बहरहाल अगर किसी से इसलिए मोहब्बत की जाए कि वो बुरे वक्त में काम आता है तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मोहब्बत की हकदार है। अगर मेरा टाइम मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा, मुझे अगर कोई बता दे कि मुझे कितने टाइम और बोलना है तो अपनी गुफ्तगू को उस अंदाज़ में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूं। अगर किसी से इसलिए मोहब्बत की जाए कि वो अल्लाह पाक का बड़ा महबूब है, अल्लाह पाक का बड़ा खौफ रखता है, अल्लाह पाक का खौफ रखता है, अल्लाह पाक की बड़ी इबादतें की है, तो मैं कहता हूँ आज मुझे और आपको हम सबको समझाना पड़ता है कि नमाज के लिए आओ, मस्जिदों को आबाद करने के लिए आओ, अल्लाह पाक की इबादत की तरफ आओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात मुक़द्दसा है जिन्होंने अल्लाह पाक की ऐसी इबादत की है और इतनी इबादत की है कि आज हमें बुलाया जाता है, हम आने के लिए तैयार नहीं होते। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह पाक कुरान पाक में बयान फरमाता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। अल्लाह पाक ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इबादत में कमी करने के लिए इरशाद फरमाया है, रात में आराम करने के लिए अहकाम नाजिल फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आराम के लिए आयत मुबारक नाजिल फरमाई। या महबूब इतनी इबादत, इतनी रियाजत कि रात रात भर इबादत कर रहे हो, पाँव पर सूजन आ गया है, वर्म आ गया है, आराम भी कर लिया करो। ऐसी अल्लाह की इबादत की है। अगर इसलिए भी किसी से मोहब्बत की जाए कि वो बंदा अल्लाह पाक की बड़ी इबादत करता है, तभी भी मोहब्बत की हकदार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। ये तो थी वो चीज़ें कि मोहब्बत होनी चाहिए। अब सेकंड स्टेप पर आ जाते हैं, चूँकि 15 ही मिनट है। अगर किसी को किसी से मोहब्बत होती है ना, अगर किसी को किसी से मोहब्बत होती है, चूँकि मोहब्बत की ना, मोहब्बत की अपनी ज़बान है, मोहब्बत की अपनी ज़बान है। जी हाँ, मोहब्बत के लिए बोलना ज़रूरी नहीं है, सच्ची बात। गूंगे लोग मोहब्बत नहीं करते क्या? पंछी परिंद आपस में मोहब्बत नहीं करते क्या? जानवर आपस में मोहब्बत नहीं करते क्या? जिनको बोलना नहीं आता वो आपस में मोहब्बत नहीं करते क्या? करते हैं। मोहब्बत के लिए बोलने की ज़रूरत
नहीं है। मोहब्बत की अपनी ज़बान है। इंसान का चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका खाना, उसका पीना, उसका सोना, उसका जागना, उसका चलना, उसका फिरना, उसका बात करना, उसके कपड़े पहनना, उसका स्टाइल ज़िंदगी बता देता है कि बंदा किससे मोहब्बत करता है। आपने सुना होगा ना, एक वक्त ऐसा गुजरा कि सब लोग एक तरह के स्टाइल के बाल काट करके घूम रहे थे। वो बीच की मांग निकाल करके और ऐसा दोनों साइड को बाल ऐसा लंबा करके। वो किसी को बोलते थे क्या कि मैं फला बंदे को फॉलो करता हूँ? नहीं बोलते थे, लेकिन लोग देख के समझ जाते थे। लोग देख के समझ जाते थे कि ये बंदा फला को फॉलो करता है, फला से मोहब्बत करता है। तो मोहब्बत की अपनी ज़बान होती है, मोहब्बत की अपनी लैंग्वेज होती है। तुम कहो या ना कहो, ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये बता देती है कि बंदा किससे मोहब्बत करता है। और जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, तो उसके अंदर अगर ऐब हो, उसके अंदर अगर ऐब हो, नक्स मौजूद हो, उसके बाद भी ऐब नज़र नहीं आता, नक्स नज़र नहीं आता, सिर्फ खूबियाँ ही नज़र आती हैं। बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसके ऐब नहीं देखता, सिर्फ उसकी अदाएं देखता है, उसकी खूबसूरती देखता है। बल्कि जब वो खुद रफ्ता हो जाता है, जब मोहब्बत अपने कमाल को पहुंच जाती है, तो सारी दुनिया मिल कर के उसको ऐब दिखाए, ऐब बताए, तब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। मोहब्बत ये सब कराती है। और जब मोहब्बत होती है ना, जिक्र चाहे किसी का भी हो रहा हो, बातें चाहे किसी की भी हो रही हो, किसी भी टॉपिक पर हो रही हो, किसी भी उन्वान पर हो रही हो, लेकिन बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र ज़रूर करेगा, उसको अपनी बातों में ज़रूर लेके आएगा। मिसाल के तौर पर अगर 4 औरतें बैठी हैं ना, और किसी औरत का बच्चा खेल रहा है, हकीकतन खूबसूरत है, चाँद के जैसा चेहरा है, और वो औरत अपने बच्चे की तारीफ़ करना शुरू कर दे, मेरा बेटा देखा कितना प्यारा है, कितना सोना है। 1-2 औरत और कह दे, वाह माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बच्चा है। तो अगर उनमें से कोई औरत ऐसी हो ना जिसका रंग बिलाली है, यानी काला है, रंग अल्लाह के बनाए हुए हैं, मैं इस पर कोई कमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, एक मोहब्बत की बात समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। तो उसका बच्चा अगर एकदम काला भी हो ना, लेकिन चूंकि माँ को अपने बच्चों से मोहब्बत होती है ना, चाहे वो कैसा भी हो, तो वो औरत अपने बच्चे की तारीफ ज़रूर करेगी। वो कहेंगे मेरा बेटा भी ये काम करता है, हाँ मेरा बेटा भी ऐसा करता है, हाँ मेरा बेटा भी ऐसा करता है। करता हो या नहीं, लेकिन उसको अपने बच्चे से मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत उसकी ज़बान से जुमले अदा करवा रही है। तो जब बंदे को किसी से मोहब्बत होती है ना, तो उसका जिक्र ज़रूर करता है, उसका जिक्र करता है, उसकी जिक्र की महफिलें सजाता है। हमें अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, इसीलिए तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं। किसी ने हमें कोड़ा लेके बिठाया हुआ है, किसी ने डंडा लेके बिठाया हुआ है, हम अपनी मर्ज़ी से बैठे हुए हैं। ये इस बात की दलील है कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हम उनके बारे में सुनना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मोहब्बत जब होती है ना, जब बंदा तो मोहब्बत जब होती है ना, तो बंदा एक एक चीज़ का ख्याल रखता है। कपड़ा पहनता है तो अपनी मर्ज़ी नहीं देखता, महबूब की मर्ज़ी देखता है। मोहब्बत जब होती है ना, तो चप्पल भी अगर ख़रीदी जाती है ना, तो उस ब्रांड की और उस स्टाइल की ख़रीदी जाती है जो हमारा महबूब पसंद करता है। आई एम राइट? इंसान हर चीज़ में उस चीज़ को फ़ौक़ियत देता है, हर काम में उस काम को फ़ौक़ियत देता है जो हमारा महबूब पसंद करता है। देखें, इन चीज़ों पर 2 वाक़िये शॉर्ट में इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ।
नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस तशरीफ़ लाए। आकर के कुफ़ार और मुशरिकीन के सामने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे मेराज अता की है, मैंने जन्नत दोज़ख देखी है, मैं रातों रात मस्जिद अक्सा में गया और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की नमाज मैंने पढ़ाई, इमाम में था। जब अबू जहल ने यह सुना ना तो खुश हो गया कि आज मौका मिला है, आज पॉइंट हाथ आया है। और क्या किया, भागा भागा हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया और कहने लगा, ए अबू बकर, अगर कोई शख्स ये कहे कि वो रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा गया और वहाँ जाकर के वापस आया तो तुम क्या कहोगे? क्योंकि सिर्फ मस्जिद अक्सा जाने के लिए 3 महीना जाने को लगता है और 3 महीना आने को लगता है। आज के दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो हम घंटों में कहीं भी पहुंच सकते हैं। 3 महीना जाने को लगता है, 3 महीना आने को लगता है। और अगर कोई ये कहे कि रात के मुख्तसर हिस्से में गया और आ गया, तुम क्या कहोगे? बोले मुमकिन ही नहीं है। तो अबू जहल ने सोचा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए। अबू जहल ने कहा कि फिर तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी की यारी का दम भरते हो, उस नबी ने ये कहा है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अगर मेरे नबी ने कहा है तो सच कहा है, अगर मेरे नबी ने कहा है तो सच कहा है। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जंग से वापस आ रहे थे, एक मकाम पर रुके और रोने लग गए। लोगों ने कहा कि क्यों रो रहे हो? आपने फरमाया कि यही जगह थी, मेरा बाप खत्ताब था और मैं था, चंद ऊँट दे। मेरे बाप ने कहा है उमर, इन चंद ऊँटों को एक लाइन में खड़ा कर दो। मैं एक को खड़ा करता, दूसरा भाग जाता, दूसरे को लेके आता, दूसरा भाग जाता। मैं चंद ऊँटों को एक लाइन में खड़ा नहीं कर पाया। और आज का दिन है, अल्लाह पाक ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में उमर को वो इज़्ज़त दी है कि सारी उम्मत को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। अपनी काबिलियत बयान नहीं की, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। ये है मोहब्बत। हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार अपने साथियों के साथ एक मकाम से जा रहे थे। एक मकाम आया, वहाँ पर आप ठहर गए, रुक गए, पानी मंगवाया, वुज़ू किया, आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराए और फिर अपने साथियों से कहा कि तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों किया है? और फिर खुद ही जवाब दिया। किसी ने शेर के अंदाज में कहा था, वुज़ू करके खंदा हुए शाह उस्मा, कहा क्यों तबस्सुम भला कर रहा हूँ। जवाबे सवाले मुखालिफ दिया, फिर किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। यह है मोहब्बत। आपने फरमाया एक दिन था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी और हम आपके साथ थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मकाम पर ठहर कर वुज़ू किया और इसी तरह से मुस्कुराया था, बस अदाए मुस्तफ़ा को अदा कर रहा हूँ। यह है मोहब्बत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से जा रहे थे, एक सहाबी ने पक्का अच्छा खूबसूरत मकान बनाया हुआ था। आपने सहाबा किराम से पूछा ये किसका मकान है? उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुला अंसारी सहाबी का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। वो अंसारी सहाबी सहाबा किराम से मिले कि और उन सहाबा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे घर के करीब से गुज़रे थे और पूछा था ये किसका मकान है। हमने बताया कि आपका है, तो चेहरे पर कुछ नागवारी के आसार दिखाई दिए। वो सहाबी ने हथौड़ा उठाया और अपने मकान को तोड़ दिया कि जिसको देखकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नागवारी के असरात हो, उस घर की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये है मोहब्बत। एक सहाबी आए, उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन चाहता है कि जहन्नम का अंगारा या जहन्नम की आग अपने हाथ में ले? सोना मर्द के लिए हराम है ना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंगूठी को निकाला और फेंक दिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चले गए तो दूसरे सहाबा ने कहा कि अब उठा लो, अब तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए हैं। वो सहाबी ने जवाब दिया कि जिसको महबूब ने फेंक दिया मैं अब उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत रसूल, ये है इश्क़ मुस्तफ़ा।
आज हमें भी इस मोहब्बत रसूल की ज़रूरत है, आज हमें भी इस इश्क़ मुस्तफ़ा की ज़रूरत है, आज हमें भी ऐसे इश्क़ रसूल की ज़रूरत है। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह पाक कुरान पाक में बयान फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें जो दे उसे ले लो और जिसे मना करे उससे छोड़ दो, उसे रुक जाओ। ये है ईमान, मोहब्बत रसूल ये है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, सोना मर्द के लिए हराम है, तो सारी दुनिया सोना इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जो आका का गुलाम है वो सोने को अपने हाथ में नहीं पहनेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, शराब हराम है, दुनिया का कोई भी बंदा शराब पिए तो पी सकता है, लेकिन अपने आप को मुसलमान कहने वाला शराब को हाथ नहीं लगाएगा। यह है मोहब्बत मुस्तफ़ा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अल्लाह पाक का फरमान है, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब सारी दुनिया चाहे तो झूठ बोल सकती है, लेकिन जो आका का गुलाम है, आका से मोहब्बत करने वाला है, अपने आप को मुसलमान कहने वाला है, वो झूठ नहीं बोलेगा। ये है मोहब्बत रसूल, ये है इश्क़ मुस्तफ़ा। आज हमने इश्क़ मुस्तफ़ा को समझा क्या है कि बस नारा लगा दिए, हो गया हक अदा। सिर्फ नारे लगाने से हक अदा नहीं होता, मोहब्बत मुस्तफ़ा को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की ज़रूरत है। और जब हकीकी मानों में हम अपनी ज़िंदगी को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में आपके नक्शे कदम के मुताबिक, आपकी सुन्नतों के मुताबिक गुजारने वाले बन जाएंगे, तो कामयाबी हमारा मुक़द्दर बन जाएगी। जब हकीकी मोहब्बत करने वाले थे 313 हज़ारों पर भारी थे। जब हकीकी मोहब्बत करने वाले थे 1000 10,000 के लिए काफ़ी थे। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फरमा बरदार थे, आज हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए अपनी मदद नासिल फरमा दे, गैब से हमारी मदद फरमा दे। लेकिन हमारा किरदार वैसा नहीं है, हमारा नेचर वैसा नहीं है। हम सिर्फ मोहब्बत के दावेदार हैं, तो हम रो रो करके दुआएं करते हैं, मस्जिदों में सजदे में सर रख करके दुआएं करते हैं, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं की जाती, गैब से कोई मदद नहीं आती। लेकिन एक वो वक्त था जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा भी करते थे और आपसे हकीकत में मोहब्बत भी करते थे, तो अल्लाह पाक ने आसमानों से उनके लिए फरिश्तों की फौज उतारी। किसी ने कहा था, हो अगर आज भी इब्राहीम सा ईमा पैदा, हो अगर आज भी इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब करे, आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे, आपकी सुन्नतों को अपनाने की तौफीक अता करे, आपके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुनिया में रखे, और जब इस दुनिया से उठाए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ते हुए आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।